ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पिछली कथा में आपने सुना कि नैमिषारण्य में ऋषियों के प्रश्न पर सूत जी ने शिव पुराण का वर्णन आरंभ किया। अब सुनिए भगवान शिव के अनंत स्वरूप की अद्भुत कथा। एक समय की बात है, सृष्टि की रचना और पालन का कार्य चल रहा था। तभी भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मन में यह विचार आया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचिता हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं संपूर्ण संसार का पालन करता हूँ, इसलिए श्रेष्ठ मैं हूँ। दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। तभी अचानक उनके सामने एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह अग्नि के समान तेजस्वी था। उसका न कोई आदि दिखाई देता था और न कोई अंत। उसकी दिव्य ज्योति से दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। दोनों देवता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने निश्चय किया कि जो इस दिव्य स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उस स्तंभ का अंत खोजने के लिए नीचे पाताल की ओर चले गए। भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और उसके शिखर की खोज में आकाश की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक दोनों खोज करते रहे, लेकिन उस ज्योतिस्तंभ का न आदि मिला और न अंत। अंततः भगवान विष्णु लौट आए। उन्होंने विनम्रता से स्वीकार किया, मैं इसका अंत नहीं खोज पाया। यह दिव्य शक्ति मेरी समझ से परे है। उधर ब्रह्मा जी को भी शिखर नहीं मिला, लेकिन मार्ग में उन्हें केतकी का फूल दिखाई दिया। उन्होंने उससे कहा, तुम मेरे साथ चलकर यह गवाही देना कि मैं इस स्तंभ के शीर्ष तक पहुंच गया था। केतकी का फूल उनके साथ चलने को तैयार हो गया। जब दोनों वापस आए तो भगवान विष्णु ने सत्य कहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने असत्य बोलते हुए कहा कि वे ज्योतिस्तंभ के शिखर तक पहुंच गए थे। केतकी के फूल ने भी उनकी झूठी बात का समर्थन किया। उसी क्षण उस अनंत ज्योतिस्तंभ से भगवान महादेव प्रकट हुए। उनके तेज से तीनों लोक आलोकित हो उठे। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। भगवान शिव ने विष्णु जी की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य का साथ दिया है, इसलिए संसार में तुम्हारी पूजा होगी। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने असत्य का सहारा लिया है, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा बहुत कम होगी। इसके बाद भगवान शिव ने केतकी के फूल से कहा, तुमने झूठ का साथ दिया है, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। तभी से भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाने लगे। यह कथा हमें बताती है कि भगवान शिव अनादि, अनंत और समस्त सृष्टि के परमेश्वर हैं। उनके स्वरूप का आदि और अंत कोई नहीं जान सकता। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। सत्य बोलने वाला भगवान को प्रिय होता है। भगवान शिव अनंत और सर्वश्रेष्ठ हैं। विनम्रता और सत्य का मार्ग ही ईश्वर तक पहुंचाता है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। अहंकार ज्ञान को अंधा कर देता है, लेकिन सत्य मनुष्य को भगवान के निकट ले जाता है। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वह सत्य से दूर हो जाता है। जो स्वयं को भगवान का सेवक मानता है वही महान बनता है। अनंत ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि भगवान शिव का न आदि है न अंत, वे स्वयं अनंत हैं। सत्य बोलने वाला भगवान को प्रिय होता है, चाहे वह हार जाए। असत्य बोलने वाला जीतकर भी हार जाता है। जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से भगवान शिव की कृपा आरंभ होती है। महादेव के दरबार में पद, प्रतिष्ठा और शक्ति नहीं, केवल सच्ची भक्ति का महत्व है। विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है और अहंकार उसका सबसे बड़ा शत्रु। महादेव का संदेश है, सत्य, भक्ति और विनम्रता ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। हर हर महादेव।